श्री कृष्णा। आप सभी महानुभावों को श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद सुनने का स्वागत है। सो हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण और समस्त राजा तीर्थ यात्रा में सब लोग विराजमान थे, सो जब विराजमान थे उस समय भगवान श्री कृष्ण का सम्मान सब कर रहे थे। चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण का जय घोष हो रहा था। सब लोग भगवान श्री कृष्ण की सम्मान और बड़ाई कर रहे थे। कोई ऐसा नहीं था जो भगवान श्री कृष्ण का यश का गुणगान नहीं कर रहा हो। अब जो है संतों के द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया जा रहा था, जिसमें सप्तऋषि वहीं विराजमान थे, कौंडव सहित मरीचि और जगबालिक, गोभिल, गर्ग, समस्त ऋषि समुदाय वहीं जो है विराजमान थे और सबने भगवान कृष्ण की सम्मानजनक और भगवान की जो है प्रेममयी रासलीला का गुणगान करके आनंद मग्न हो रहे थे। सो वसुदेव और देवकी भी वहीं विराजमान थे लोग। सो हे परीक्षित, ऐसा कौन अभागा होगा जो अपने पुत्र का सम्मान देख करके सम्मानित न हो, आनंद मग्न न हो। लेकिन हे परीक्षित, यह सब बात जो है वसुदेव और देवकी सुनते रहे और चुपचाप मन में आनंद मग्न जो है होते रहे। लेकिन जब सभी ऋषि रात्रि के समय जब विश्राम करने चले गए तो माता देवकी और वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी को बैठाए और उनको भोजन कराए, आरती किए और पूछते हैं कि हे गोविंद, तुम बताओ, सारे सृष्टि के सभी ऋषि समस्त राजा तुम्हारे गुणगान करते हैं और सब लोग तुझे भगवान कहते हैं, क्या तुम भगवान हो? भगवान हंस देते हैं, बलदेव जी भी हंसते हैं। वसुदेव जी कहते हैं कि हे गोविंद, तुम्हारा जब जन्म हुआ था तो मेरे हाथों में बेड़ियां थी, हथकड़ी थी और तुम्हारा जन्म जेल में हुआ। जन्म के समय मैं सत्यवादी था तो इसलिए मैं चुपचाप बैठा था, लेकिन तुमने मुझे आकाशवाणी के माध्यम से कहा और मैं जो है तुझे जो है ले करके और जमुना जी को पार करके गोकुल गया। जमुना जी भी जो है पानी बहुत बढ़ा था, वो भी कम हो गया। सो हे कन्हैया, क्या यह जो है जो तुमने कर्म किए यह भगवान का ही कर्म है? सो हे कन्हैया, एक बार तुम जो है अपने गुरु संदीपनी के पुत्र ब्रह्मदत्त को, जो बहुत काल पहले मरे थे, तुमने उनको काल के गाल यानी समुद्र से निकाल करके और उनको ले आकर दे दिए। सो हे कन्हैया, तुम्हारी माता जो है देवकी निरंतर शोक में डूबी रहती है और बराबर रोती रहती हैं, बराबर शोक में पड़ी रहती हैं। सो हे कन्हैया, हो सके तो तुम भी अपने उस 6 भाइयों को ला दो। तुम्हारे 6 भाई जिनको जो है बाल्या उम्र में ही तेरे मामा कंस ने वध कर दिया था और उन बच्चों को देखने की बड़ी चिंता होती है। सो हे कन्हैया, यह इच्छा तब जो है
होता है कि तुम ला सकते हो, क्योंकि तुमने अपने गुरु के पुत्र को जीवन दान दिया है। सो हे गोविंद, तुम्हारी माता की यह इच्छा है, सो तुम चाहो तो ला सकते हो। इस बात को जब भगवान सुनते हैं, सो हे परीक्षित, भगवान की इच्छा मात्र से सृष्टि का कार्यभार चलता है। भगवान जो है बलदेव जी को लेकर के सुतल लोक चले गए। सुतल लोक राजा बलि की राजधानी है, और बलि से कहते हैं जब बलि की, हे बलि, मैं तुम्हारे लोग किसी विशेष प्रयोजन से आया हूं। बलि दौड़ के आता है, भगवान से निवेदन करता है और भगवान से कहता है, हे सरकार, कुछ देर तो विश्राम करिए, मुझे आतिथ्य करने का मौका तो दीजिए। बलि भगवान को सिंहासन पर बैठाता है, भगवान का चरणोदक लेता है और भगवान के जो है भांति भांति के भोजन के व्यवस्था करता है, जबकि भगवान तो कुछ पाते नहीं हैं, भगवान तो मात्र प्रेम पाते हैं। सो बलि के इच्छा मात्र से भगवान का बलि ने बड़ा आदर किया और बलि कहे कि हे सरकार, अब अपने जो है आने का कारण मुझसे बताइए। सो भगवान के पूछने पर बलि कहता है, सरकार, आप मेरे यहाँ आए थे, आप कहे हैं कि आप मेरा आने का कोई प्रयोजन है, उस प्रयोजन का मुझे बतावें, सरकार आदेश दें। भगवान कहते हैं, हे बलि, एक बार मरीचि के पत्नी कृष्णा के 6 पुत्र हुए जो सभी देवता थे, और एक बार ब्रह्मा जी को अपने पुत्री के सौंदर्य देख के कामातुर हो गए। सो सभी 6 देवताओं ने ब्रह्मा जी को देख करके कि यह अपनी पुत्री को देखकर कामातुर हुए हैं, हंसने लगे। सो ब्रह्मा जी जब इस हंसी का कारण जाने तो ब्रह्मा जी श्राप दिए कि जाओ तुम दैत्य हो जाओ। सो वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी, अब ब्रह्मा जी की वाणी तो व्यर्थ होगी नहीं। सो 6 पुत्र जो है ब्रह्मा जी के श्राप से दैत्यराज कशिपु के पत्नी केयाधु के गर्भ में वास किए। लेकिन अब सब देवता गर्भ में निवेदन करने लगे कि हे सरकार, मेरा जन्म इस दैत्य के यहाँ न हो, भले मैं इसके दैत्य के गर्भ में रह जाऊं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कि दैत्य के घर का अन्न खाऊं। सो भगवान के बार बार निवेदन से जोग माया जो है उन 6 बच्चों को गर्भ से निकाल ली, और समय आने पर वही 6 पुत्रों को माता देवकी के गर्भ में वास कराई, और 6 पुत्र जो है जन्म के समय ही मेरे मामा कंस ने वध कर दिया। सो उन 6 भाइयों का नाम है समर, उद्गीध, परिवर्तसंग, पतंग, क्षुद्र, ध्रुवभूति और घृणी। ये 6 भाइयों को आप मुझे दे दें। सो बलि ला करके देता है और भगवान को बार बार निवेदन करता है। भगवान लाते हैं तो माता देवकी को जब 6 पुत्रों को सौंपते हैं, तब माता देवकी के गर्भ में जो 6 पुत्र पले थे और देवकी के भ्राता कंस ने गर्भ में ही उनकी गिनती करके और जब पैदा होते थे तो वध कर देता था।
सो माता देवकी जब 6 पुत्रों को पाई तो उनके स्तन से दूध का धारा निकल चला। सो क्यों नहीं निकले हे परीक्षित, दूध धारा धारा जो है क्यों नहीं निकले? उसका जो है स्तन का जो है पान भगवान ने किया था, सो वह अमृत तुल्य था। और पांचों 6 जो है भाइयों ने माता का दूध का पान किया और पुनः माता से आशीर्वाद लेकर देवलोक को चले गए। जय श्री कृष्ण।